पंजाब के लुधियाना में एक बार फिर से गैंग वॉर देखने को मिला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत पंजाब के लुधियाना में देखने को मिली है और एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस कबड्डी खिलाड़ी को गोली मारा गया है उसका नाम गुरविंदर सिंह है और सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में बताया जाता है, उसने इस कबड्डी खिलाड़ी को मारा है। आपको याद होगा, इससे पहले हम देखें 2 से 2.5 साल पहले जब एक और कबड्डी खिलाड़ी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नांगल अंबिया की भी गोली मारकर हत्या की गई थी और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करते हैं या फिर कबड्डी खेलते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन गुरविंदर सिंह की हत्या क्यों हुई और गुरविंदर सिंह को मारकर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किस तरह के पोस्ट किए हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। तो देखिए दोस्तों, पंजाब के लुधियाना के समराला में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या हुई। बाद में उनका मनकी गांव रोश वहां पर देखा गया। मृतक के परिवार वाले और सैकड़ों ग्रामीणों ने समराला के मुख्य मार्ग पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चौराहा को चारों तरफ से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से घेर कर धरना दिया और इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गुरविंदर न्याय दो के पोस्टर लेकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हत्या को कई दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक ना तो गुरविंदर का पोस्टमार्टम होगा और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गुरविंदर सिंह के मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा गया, इस हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई लेते हैं। इस पोस्ट पर एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव बैंस ने कहा है कि इस केस के साथ लॉरेंस गैंग का कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। जो पोस्ट सामने आ रहा है वो झूठा दावा किया गया है। अनमोल बिश्नोई के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट वायरल हुई है, जिस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इन लोगों को भी इस केस में नामजद किया जाएगा जो लोग पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुरविंदर सिंह का किसी से किसी भी तरह का कोई रंजिश नहीं था। रंजिश धर्मपाल का था, जिसे मारने आरोपी आए थे। धर्मा का नाम पूछकर फायरिंग की गई थी, लेकिन वो पीछे हट गया तो गोली गुरविंदर सिंह को, यानी उस कबड्डी खिलाड़ी को लग गई। अब हत्या करने जो आरोपी आए थे उनको पनाह देने वाले 12 लोग पुलिस के कस्टडी में लिए गए हैं। हत्या के दूसरे दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी और इसमें लिखा था, मानकी समराला में जो मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश लेते हैं। यह हत्या हमारे भाइयों करण मधुपुर और तेजी चक्र ने किया है। बब्बू समराला और उसके साथ वाले जो हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे जो भी लोग मिलेंगे उसका यही हाल करेंगे। उसने आगे लिखा है, जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं या तो सुधर जाओ या फिर तैयार हो जाओ, अगली गोली तुम्हारी छाती पे मारेंगे। हमारी नजर सबके ऊपर है, हम सबका पता रखते हैं कौन किसकी मदद कर रहा है। अच्छा यही होगा कि खुद पीछे हट जाओ, नहीं तो हम हटाना अच्छी तरह से जानते हैं। इस पोस्ट के अंत में गैंगस्टरों के नाम लिखे होंगे। 3 नवंबर को दरअसल सोमवार देर रात गांव की पुली पर 3 दोस्त कीर्तन को लेकर सड़क की सफाई कर रहे थे। अचानक 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर को पेट में गोली लगी, जबकि उनके साथी धर्मपाल को भी गोली लगी। उन्हें समराला के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर किया गया है। इस दौरान गुरविंदर की रास्ते में ही मौत हो गई। धर्मपाल पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। कबड्डी प्लेयर गुरविंदर के पिता राजेंद्र सिंह का कहना है कि उनके बेटे की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि उसके साथ जो युवक थे उनकी दुश्मनी लोगों से थी, उनके चक्कर में गुरविंदर मारा गया। गुरविंदर की मौत के बाद उसका शव सिविल अस्पताल समराला में रखा गया है। पुलिस ने इस मामले में आज शव का पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस को साफ साफ कह दिया कि जब तक उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे।
खन्ना के एसपी हैं पवनजीत सिंह, उन्होंने इस मामले में कहा है कि गुरविंदर सिंह कबड्डी का खिलाड़ी नहीं था बल्कि कबूतर पालने का शौकीन था। इसके जवाब में पिता ने ऐतराज जताते हुए कहा कि उनका बेटा स्थानीय स्तर पर कबड्डी खेलता था और वो कबूतर पालने का शौक भी रखता था। उसने एक घर में कबूतर भी पाल रखे थे। पुलिस के कहने पर उन्हें सख्त ऐतराज है कि गुरविंदर कबड्डी का प्लेयर नहीं था। कांग्रेस के विधायक और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह ने इस मामले में कबड्डी खिलाड़ियों पर हो रही फायरिंग और गंभीर सवाल उन्होंने उठाया। इस पर परगट सिंह ने साफ कहा है कि पंजाब में हमारे कबड्डी खिलाड़ी मेडल जीतने के बजाय अब गोलियों का निशाना बन रहे हैं। पहले संदीप सिंह, फिर तेजपाल सिंह और अब गुरविंदर सिंह। सरकार कितने परिवार उजाड़ने के बाद यहां से जागेगी? कानून व्यवस्था अब पूरी तरह से पंजाब के अंदर ध्वस्त हो चुका है और लगातार हो रही हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन कानून और प्रशासन की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अब बचाव करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए दोषियों की गिरफ्तारी कब होती है। नमस्कार।